दानव को मारा, देवों को तारा। मझधार में डूबी किश्ती तो बनी सहारा। दुर्गा, काली, खप्पर वाली नामों से उसे पुकारा। देवभूमि के शक्तिपीठ का दुनिया में जयकारा। पहाड़ पर महाकाली की माया को समझने, देवी के आगे भारतीय सेना के साष्टांग प्रणाम करने की कहानी को जानने, एटम बम की दहशत के बीच दूसरे विश्व युद्ध में माता रानी के चमत्कार को समझने, आधी रात में महाकाली के मंदिर में आने की प्रामाणिकता को महसूस करने। अभी हम चल रहे हैं कालिका मंदिर कोरोबाना हाट, कालिका टेम्पल, गंगोली हाट। हेलो आगे भाई लोग, बादल भाई भी आ गए अभी। हेलो ये हम हैं गाइज, और ये हमारी पलटन आ गए। पलटन चल रही है, वो आगे है। आगे यहाँ से नीचे को है, मतलब मंदिर जो है माँ काली का मंदिर, मैया आगे है। और यहाँ पे जो है मतलब होटल है, जब कभी भी आओ आपको यहाँ रहना है तो रह सकते हो आप यहाँ पे आराम से। बैंकेट हॉल है ये, देख सकते हो। आगे दुकानें भी है, दिखाएंगे आपको सारा प्रोसेस, बस ब्लॉग में बने रहना। आगे पीछे भाई लोग, पूरन भाई हेलो हेलो हेलो, कमल हेलो हेलो जय हो जय हो जय हो। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है आज मंदिर में, बहुत ही ज़्यादा है भी। दिखाएंगे आपको सारा प्रोसेस, कितनी भीड़ है, क्या क्या है करके पूरा दिखाएंगे आपको, बस ब्लॉग में बने रहना। मंदिर के बाहर पूजा सामग्री की दुकानें श्रद्धालुओं की राह तक रही थी, जो इस मौसम में हाट कालिका मंदिर में कुछ कमा रहे थे। मेन गेट, जय हो। मेन गेट से आगे को प्रस्थान कर रहे हैं अभी भाई लोग। हेलो कुछ सब्सक्राइबर मिल गए, नहीं ना तो आज तो चैनल लीडर तो कुछ सब्सक्राइबर मिल गए वहाँ पे, देख सकते हो। आगे को चल रहे हैं अभी हम। गेट में प्रकृति की गोद में बने हाट कालिका की एक बड़ी खूबी इस मंदिर के चप्पे चप्पे पर भारतीय फौज के किए गए विकास के काम है, जो यहाँ आने वाले भक्तों में आकर्षण की खास वजह भी रहते हैं। मंदिर के अंदर पहुँचते ही एक ऐसा ही द्वार भक्तों का स्वागत करता है, जहाँ कुमाऊं रेजिमेंट का जिक्र किया गया है। आगे बढ़ते ही रास्ते में एक एक कर असंख्य घंटियां नजर आती, जिन पर खुद ब खुद भक्तों के हाथ पहुंच जाते। और जैसा हमने बताया था, मंदिर में कई काम कुमाऊं रेजिमेंट ने करवाए हैं, तो उसके सबूत इस जगह पर आकर कुछ ज्यादा नजर आते। इस धर्मशाला को 1971 के दौरान 17 कुमाऊं के वीर योद्धाओं ने पाकिस्तान की 3 कंपनियों पर भदूरिया के युद्ध में विजय प्राप्त की, जिसके बाद भारत सरकार ने 17 कुमाऊं को भदूरिया युद्ध सम्मान से नवाजा। भारत पाक युद्ध में शहीद हुए कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों को समर्पित भदूरिया धर्मशाला साल 1988 में यहीं पर बनाई गई। इसके साथ ही 3 कुमाऊं राइफल्स के अफसरों ने महाकाली के दरबार में शिव मंदिर का पुनर्निर्माण 1999 में करवाया। कहानी सैनिकों की छिड़ी है तो बता दें, हाट कालिका परिसर में रखा अष्ट धातु का ये घंटा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान का है, जिसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद हाट कालिका मंदिर में पाकिस्तान के रावलपिंडी से पैदल पहुंचाया गया।
इस घटना के पीछे भी महाकाली का एक चमत्कार छिपा, जिस पर कुमाऊं रेजिमेंट के जवान अगाध विश्वास करते हैं। ये जो घंटा देख रहे हैं आप, ये भी शक्ति का रूप है साक्षात। इसकी सत्य घटना जो कहानी है वो मैं आपको बताता हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात है, द्वितीय विश्व युद्ध की टाइम की बात है। तो उस टाइम यहाँ पर ब्रिटिश सेना का राज था और यहाँ कुमाऊं रेजिमेंट होती थी। तो उस दौरान ब्रिटिश सेना और बर्मा की आपस में लड़ाई लग गई। कुमाऊं रेजिमेंट को ब्रिटिश सेना की तरफ से लड़ने जाना पड़ा। लड़ाई के दौरान सिचुएशन एक बार ऐसी हुई, जिस जहाज़ में कुमाऊं रेजिमेंट थी वो जहाज़ भंवर में फंस गया। कुछ भी मतलब जैसे पानी भरना स्टार्ट हो गया या कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया, तो जब उनको लगा कि अब बचना संभव नहीं है जी, तो उनके अधिकारियों ने कहा कि अब लास्ट टाइम आ गया है, अपने अपने इष्टों को, अपने अपने गॉड को याद कर लीजिए। तब जब ऐसा कहा गया, फिर उसके बाद कुमाऊं रेजिमेंट ने जब जय माँ काली का जयकारा लगाया तो वो जहाज़ अपने आप किनारे लग गया। कहने का तात्पर्य उन सबकी जान बच गई। तब उन्होंने कमिट किया कि माँ, आपके दरबार में हम अष्टधातु का घंटा चढ़ाएंगे जो ये है, और इसको रावलपिंडी से पैदल लाया गया है कंधे में। सालों पहले जुड़ी विश्वास की इसी डोर को थामे आज भी कुमाऊं रेजिमेंट के जवान अगर किसी युद्ध या बड़े मिशन के लिए जाते हैं तो देवी को याद करना नहीं भूलते। सच ये भी है कि मुख्य मंदिर में पहुंचते ही मन को असीम शांति मिलती है। देवदार के ऊंचे ऊंचे वृक्षों की ओट में छिपे मंदिर परिसर में टहलना भक्तों को शीतलता देने लगते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य से पहले ये जगह मां काली के चमत्कारों के लिए जानी जाती थी। मान्यता है कि इसी स्थान पर देवताओं ने सूम्या नामक दैत्य से मुक्ति पाने के लिए मां काली का आह्वान किया। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर मां दुर्गा ने महाकाली का रूप लिया और सूम्या दानव का वध कर दिया। तभी से ये स्थान महाकाली के शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध है। माँ जगदम्बा की आदि शक्ति का जो ये महाकाली मंदिर की आदि शक्ति जगत गुरु आदि शंकराचार्य द्वारा किरीत की गई। पूर्व में यहाँ पे गुरु रूप में ज्वाला विराजमान थी। जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी आए, वो शिव अवतार थे, उनको सिद्धि प्राप्ति थी। उन्हें अपनी सिद्धि के द्वारा ये आभास हुआ जो निरंतर आग दधक रही है या निकल रही है वो किसी न किसी दैवी शक्ति के रूप में कार्यरत है। उन्होंने उस ज्वाला को शांत करके 7 कढ़ाइयों के नीचे कीलन उत्कीलन ठोकन मंत्रों के जरिए स्थापित कर दिया और अपना अंतर ध्यान। आदि गुरु शंकराचार्य जब चारों धामों की यात्रा कर रहे थे तो वो इस जगह पर भी रुके। यहाँ आदि गुरु ने अखंड ज्योत जलाई। माना जाता है कि मंदिर के इस हिस्से में आज भी अखंड धुनी जल रही है। देश दुनिया से आए संत महात्मा यहाँ आकर निवास करते हैं। धूनी में निरंतर आग जलती रहती है और उससे विभूति के रूप में लोगों को बांटा जाता है प्रसाद के रूप में। तो ये कब से धुनी वाला है? और ये जब से मंदिर था तब से ही मतलब धूनी का भी मतलब स्थापना हुई है। मंदिर का इतिहास जान लिया, पौराणिक कथा जान ली। अब विश्वास की उस डोर की बात जो महाकाली के भक्तों को यहाँ खींच कर ले आती है। हमें नजर आया, साथ ही नजर आया वो बिस्तर जिसके लिए दावा किया जाता है कि महाकाली रात्रि विश्राम के लिए यहाँ जरूर आती। रोज रात में माँ के इस बिस्तर को पूरे विधि विधान से बिछाया जाता है। बाकायदा मंदिर में 7 जगहों पर अलग अलग ताले लगाए जाते हैं और जब सुबह 5 बजे द्वार खोले जाते हैं तो भक्त चकित रह जाते हैं।
भक्तों को इस बिस्तर पर सिलवटें मिलती हैं। यहाँ पे एक भावनात्मक वो है कि माँ, जैसे अमूमन आदमी सोता है, माँ भी सहन करेगी करके बिस्तरा बिछोना बिछाया जाता है और प्रातः काल उसे बंद कर दिया जाता है। जो माँ के मतलब उसको मतलब जिसको सिद्धि प्राप्ति है वही माँ के दर्शन कर पाता है। इसके पीछे ये है। और जैसे अमूमन मनुष्य भोजन लेता है वैसे माँ भी भोजन ग्रहण करेगी करके नित्य भोग लगाया जाता है। सच में विश्वास बड़ी चीज है। मानो तो भगवान है, ना मानो तो पत्थर। और वैसे भी किसी ने सही कहा है, ईश्वर की शक्ति तो वही है, लेकिन इंसानों में भक्ति नहीं रह गई।